அப்போ கஞ்சா முதுகுல தூக்கிட்டு போற கழுதைங்க. இந்த மலைகள்ல இவங்க கால்படாத இடமே இல்ல. തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ തെളിവ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്രൈം സീനും പെർഫെക്റ്റ്. ഇതോടെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് ബൈ. ठीक है सर, आपकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, सुना है असली विलन है तो। एक ऐसा देवता जिसकी चीख जंगलों में गूंजती है, और एक ऐसा सुपर हीरो जो चल नहीं सकता लेकिन उड़ना जानता है। और जरा सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे लेकिन मेन्यू में डिश का नाम नहीं बल्कि आपकी मौत की तारीख लिखी हुई है। आज की लिस्ट में बहुत विशाल है। हमारे पास कांतारा चैप्टर 1 का इतिहास है, मैथ्यू वेल्डेगार्ड को नॉन स्टॉप कॉमेडी है, और वहीं 706 की जैसी छुपी हुई मिस्ट्री है। हम 2024 की हिट और 2025 के आने वाले तूफान पर विश्लेषण करने वाले हैं। आज की हम फिल्म में सिर्फ ट्रेलर नहीं देखेंगे, कहानी भी डीएनए के कोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिनेवास हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं 10 फिल्मों की है महासफर। शुरुआत करते हैं एक अंडररेटेड रतन से। नंबर 10 पर है 706 जो 2019 में आई थी। एक डॉक्टर जिसकी पत्नी गायब है और एक ऐसा मरीज जो दावा करती है कि उसे डॉक्टर की पत्नी की आत्मा है। क्या यही पैरानॉर्मल या फिर साइकोलॉजिकल फिल्म का पूरा खेल अतुल्य कुलकर्णी और दिव्या दत्ता की एक्टिंग पर टिका है? यह फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी थी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स आपको चौंका देने वाला है। अगर आपको भूल भुलैया जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद आए थे जहां विज्ञान और अधिविज्ञान की टक्कर होती है, तो यह फिल्म ओटीटी पर आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 9 पर है एक यूनिक टाइटल, बकासुर रेस्टोरेंट। बकासुर महाभारत का एक वो राक्षस है जिसे खाने से मतलब था। यह एक फिल्म हॉरर कॉमेडी या डार्क थ्रिलर हो सकती है जो फूड इंडस्ट्री के काले सच को दिखाएगी। क्या हो अगर रक्षक की भक्षक बन जाए? एक रेस्टोरेंट जहां लोग खाना खाने आते हैं लेकिन शायद खुद खाना बनाते हैं। जैसे जैसे हॉलीवुड की द मीन एक्सपेक्टेशन 2025 में यह फिल्म अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से सरप्राइज हिट हो सकती है। अगर आपकी डेमन की कॉलोनी 2 जैसा डार्क ह्यूमन पसंद है तो इस फिल्म का नजर रखिएगा। नंबर 8 पर है द गेम यू नेवर प्ले अलोन। यह टाइटल की एक चेतावनी है। हॉरर फिल्म के एक नियम है, कभी किसी को अकेला मत देखने दो। यह फिल्म उन अल्बर्ट लेजेंड्स पर आधारित है जैसे चार्ली चार्ली या फिर ब्लड बॉडी। कुछ दोस्त मजाक में एक गेम शुरू करते हैं, लेकिन गेम के लिए पौराणिक और आजकल की सिनी लाइफ थ्रिलर है का ट्रेंड यह है। ये फिल्म शायद उसी फॉर्मेट पर हो सकती है जो इसे अपना डरावना बनाती है, क्योंकि सब कुछ रियलिस्टिक टाइम पर ही होता है। नंबर 7 पर है सुमित वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कंपाउंड या भाड़ा। साउथ सिनेमा में हॉन्टेड हाउस का जॉनर कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक परिवार, यहाँ कुछ लोग एक पुरानी जगह पर आते हैं, वहाँ इतिहास खून से लिखा हुआ है। इस फिल्म में एटमॉस्फेरिक हॉरर का इस्तेमाल हुआ है, यानी जब स्कैमर्स से ज़्यादा वहाँ का सन्नाटा है, वहाँ की आवाज़ आपको डराएगी। जैसे ब्लैकमेल एंड हिट एंड रन डार्क टोन वाली फिल्में हो सकती है। नंबर 6 पर है टोविनियन सरांगन जटा कम 2025 की। एक आदमी जो अपनी ही किस्मत और कुंडली पर भरोसा करता है, लेकिन क्या हो अगर उसकी कुंडली में ही उसकी मौत या बर्बादी लिखी हो। टॉनी थॉमस एक एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं जहां यह फिल्म अंधविश्वास पर व्यंग्य है। यह फिल्म हंसाएगी और थ्रिलर भी देगी। अगर आपको जैसे डार्क ह्यूमर पसंद है तो ये आपको फिल्म कभी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 पर है डिटेक्टिव उज्ज्वल। हम अक्सर फिल्मों में स्मार्ट डिटेक्टिव देखते हैं, लेकिन उज्ज्वल थोड़ा अलग है। वो शायद शेरलॉक होम्स बनना चाहता है, लेकिन उसके तरीके मिस्ट्री बीन जैसे हो सकता है। प्लॉट ट्विस्ट, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक सीरियल क्राइम होता है और उसे अपनी ही काबिलियत पर साबित करनी पड़ती है। यह फिल्म अगेन साई की याद दिला सकती है। इनोवेशन पूरी सीरियल होगा, लेकिन करेक्ट फर्मिंग हो सकती है। 2025 के यह फील गुड थ्रिलर पैकेज हो सकता है। नंबर 4 पर क्वीन की वापसी। घाटी, अनुष्का शेट्टी वापस आ रही है एक एक्शन अवतार में। घाटी का मतलब है बॉर्डर या पहाड़ी इलाका। यह फिल्म एक सर्वाइकल थ्रिलर है। एक महिला जो सिस्टम और अपराधियों के बीच फंस जाती है। पोस्टर में उनका लुक बहुत ही इंटेलिजेंस वाइल्ड दिखाया गया है। यह फिल्म विजुअल या कांतारा के
जोन की अलग लग रही है, जहां पर जंगल और जमीन की लड़ाई है। अनुष्का शेट्टी को एक्शन करते देखना हमेशा एक विजुअल की ट्रीट हो रहा है। नंबर 3 पर है जय गणेश। अनोखा सुपर हीरो गणेश एक इंटेलिजेंस ग्राफिक्स डिजाइनर है, लेकिन उसके पैर काम नहीं करते हैं। एक दिन वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां अपनी ही कमजोरी का अपनी ताकत बढ़ाना पड़ता है। यह फिल्म कोई जादुई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, यह मिनिमल मोरल के ग्राउंडेड है। इसमें हीरो उड़ता नहीं है, वो अपनी दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। क्लाइमैक्स में जब वो व्हील चेयर से गिरता है लेकिन फिर भी वह व्हील चेयर को हराने का तरीका ढूंढ लेता है, वो सीन रॉकेट खड़े कर देता है। तेज रफ्तार, ड्रग्स नहीं हंसी का नशा, एक एजेंट सत्या रिपोर्ट सर। नंबर 2 पर है 2024 की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर मैथ्यू वेल्डन 2। पार्ट 1 में वो वीर डिलीवरी बॉय थे, पार्ट 2 में वो स्पेशल एजेंट बन गए हैं। इस फिल्म की जान सत्या की कॉमेडी है, वो सांस लेने का मौका नहीं देता। फिल्म में मीम कल्चर और टीवी सीरियल्स का जो मजा है उड़ाया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। यह एक क्राइम कॉमेडी मर्डर थ्रिलर है। किडनैप होता है लेकिन आप डरने के बजाय हंसने लगते हैं। इसका पेस बहुत ही तेज है। अगर आप डिप्रेशन में है तो यह फिल्म आपको दवाइयाँ देगी। और अब हम वो फिल्म जो सिर्फ फिल्म नहीं इतिहास रचने वाली है। नंबर 1 पर द बिगड़ी डे कांतारा 1। यह एक क्लीनर नहीं पिक्चर है। हम जब जहां नंबर 1 पर है द कांतारा चैप्टर 1। यह क्लीन नहीं एक पिक्चर 1 है, जहां हम 300-400 साल पीछे का कदम राजाओं के दौर में है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म बार बार अपना पूरा लुक बदल दिया है। बजट 10 गुना बड़ा है। हम जानेंगे पंजुलिका देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, रूप का रहस्य क्या है। और टीचर जो गुफा और आग दिखाई गई है वो अतीक में फिल्म पिछली बार से ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा वायलेंट और ज़्यादा डरावनी हो सकती है। फिल्म सिर्फ कन्नड़ नहीं इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल देगी। क्या आप इस चीख को सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों यही थी हमारी 10 फिल्में जो 2025 में ब्लॉक ऑफिस पर हमारे दिल को राज करने वाली है। आज हमने कांतारा का डिवाइन रूप देखा, मित्रों वर्ल्ड का मस्ती, घाटी का एक्शन। आपकी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सीमेंट सैंपल्स एक है या कहीं और? सिर्फ एक। शी इज बीन टॉर्चर्ड, रेप्ड एंड मर्डर्ड। वही होगा जो उस रात हुआ था। वहां घर से बाहर जाने से डर लगता था या घर के अंदर डर लग रहा है? कहाँ जाऊं मैं?